उर्दू जबान तो हमारे भारत की ही है, उस भाषा से क्यों नफरत करना? भाषा तो सबकी होती है। उर्दू शायरी की भाषा थी, अब उर्दू कट्टरपंथ की भाषा हो गई। अब इस पे भी देखिए एक सवाल हमको आ गया। कई लोगों ने ये भी कहा कि जैसे आप शायरी बहुत करते हैं। अभी योगी जी ने कल परसों कह दिया कि कठमुल्लों की भाषा है और बड़ी चर्चा चल रही थी उसकी कि उर्दू जबान तो हमारे भारत की ही है, तो इसको फिर कठमुल्लों की भाषा कह दिया। उस भाषा से क्यों नफरत करना? भाषा तो सबकी होती है हाँ, और वो उर्दू तो हमारे यहाँ से बहुत निकली। बहुत अच्छी बात कही है। हम्म, जो योगी जी ने कहा है, लोग उसका मतलब नहीं समझ पाए। हम्म, देखिए, उर्दू हम्म, शायरी की भाषा थी, हम्म। अब उर्दू उर्दू में तो रामायण भी है। हाँ, बता रहा हूँ, वो चकबस रामायण। हम्म, अब उर्दू कट्टरपंथ की भाषा हो गई। कब से? जब ये देश सेकुलर नहीं था, 1976 से पहले, जब ये 42nd अमेंडमेंट नहीं हुआ था, तब मुस्लिम समाज और उर्दू के प्रतीक, उर्दू के पोस्टर्स में क्या दिखाई पड़ता था? साहिर लुधियानवी, हसरत जयपुरी, मजरूह सुल्तानपुरी, जिगर मुरादाबादी, जोश मलियावादी, शकील बदायूनी, ये होते थे उर्दू के कैफी आजमी, ये होते थे उर्दू के प्रतीक, ये होते थे मुसलमानों के प्रतीक। उस्ताद बड़े गुलाम अली, उस्ताद अमजद अली खां, उस्ताद जाकिर हुसैन, जिनकी अभी डेथ हुई, ठीक, ये थे मुस्लिम आइडेंटिटी के प्रतीक। अब क्या हुआ? देश हो गया सेकुलर, तो एक ऐसी भाषा जो आर्टिस्टिक और क्रिएटिविटी का एंगल जिसमें दिखाई पड़ता था, अब वो किसकी प्रतीक माने जाने लगी? अब उसको सबसे ज्यादा यूज करने वाले में कौन? असदुद्दीन ओवैसी, बदरुद्दीन अजमल, मौलाना मदनी। और अब उस भाषा में तकरीरें किनके पक्ष में दी जाती हैं? एक दौर था कि उर्दू में शायरी भगवान कृष्ण के पक्ष में भी लिखी जाती थी। आपने शायद सुना हो, वो बिहारी का बड़ा फेमस दोहा है ना, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोए, जा तन की झाई परति, श्याम हरित दुति होए। ठीक, अब इसको ठीक उर्दू में लिखा गया, मेरी अफकार दुनिया दूर कीजिए राधिके रानी, कि जिनके साए तन से हरे हों श्याम नूरानी। मगर आज वही उर्दू भाषा में किसके लिए तकरीर होगी? अफजल गुरु के लिए, याकूब मेनन के लिए, बुरहान वानी के लिए, जाकिर नायक के लिए, इशरत जहां के लिए। आज बताइए कौन सा बट उससे शायर? भाषा कैसे खा रही? क्योंकि मैं और जब मैंने पढ़ना शुरू किया सर, तो दिखाई पड़ा बृजनारायण चकबस जी, पंडित हरिचंद अख्तर साहब, 76 के बाद संपूर्ण सिंह कालरा, अभी गुलजार साहब हमारे। 76 के बाद का पैदा हुआ कोई व्यक्ति बताइए, और 76 से पहले कोई आतंकवादियों का समर्थन करता हुआ बताइए। तो यही फिर अंतर तो है। उस भाषा से नफरत कर ना ना, भाषा नहीं, आपने भाषा को परवर्ट कर दिया, आपने भाषा का सिंबल दूसरा कर दिया, बट आपने उस भाषा का यूज ही वो अलग करना शुरू कर दिया। मैंने बोला ना, आज आप बताइए, ऐसे लोगों के लिए अगर आप ऐसी भाषा। अरे अभी हमारे मनोज शुक्ला मुंतशिर हो गए थे, आपने लीजिए नाम लिया। बिल्कुल, जो आपने कहा वही तो मैं कहने का प्रयास कर रहा हूं। हालांकि वापस शुक्ला हो गए वो। नहीं, नहीं। वैसे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये भाषा बनी कैसे उर्दू। मतलब ये, मैं ऐसा नहीं कि कोई, मैं इस पे बहुत अथॉरिटी रखता हूँ। मैंने ऐसे बुजुर्गों के द्वारा एक बात सुनी थी, मुस्लिमों की तो भाषा फारसी थी, फिर उर्दू की जरूरत क्या थी? हमको नहीं नॉलेज, हम आपकी तरफ से देख रहे हैं। देखिए, उर्दू भाषा ऐसे बनी, स्क्रिप्ट ली गई अरबिक से, वर्ड्स लिए गए अरबिक और पर्शियन के, और ग्रामर ली गई हिंदी से। दैट्स हाउ द उर्दू लैंग्वेज इज क्रिएटेड। एंड व्हाई इट वाज फॉर्म्ड? अब कुछ लोग कहते हैं कि वो फारसी और अरबी के मिक्सचर से बन गई, मगर मैंने एक इंटरेस्टिंग थ्योरी पढ़ी थी, जिसपे मैं क्लेम नहीं करता हूं कि ये सच है या गलत है, इस पे कोई वो नहीं कह सकता, जस्ट एक मैंने डिस्क्लेमर के साथ बोल रहा हूं। फारसी मुगल कोर्ट्स की भाषा थी, और फारसी पढ़े लिखे का मतलब सबसे पढ़ा लिखा होता था। पुराने जमाने की कहावत है ना, पढ़े फारसी बेचे तेल, ये देखो किस्मत के खेल। ठीक, ये नहीं था हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। फिर ये बात आई, फारसी कहाँ की थी? ईरान की। ईरान क्या था? शिया। तो फारसी तो प्रीडोमिनेटली शियाओं की लैंग्वेज है, तो देयर हैज टू बी सम लैंग्वेज विच शुड हैव अ सुन्नी इन्फ्लुएंस आल्सो। तो मैंने ये भी एक थ्योरी सुनी थी कि भाई पर्शियन वाज कंसीडर्ड एज अ इस्लामिक लैंग्वेज बट मोर प्रीडोमिनेटली अ शिया लैंग्वेज। तो देयर हैज टू बी सम अदर लैंग्वेज जिसपे थोड़ा सुन्नी इन्फ्लुएंस ज्यादा हो। अब ये सच है नहीं है मैं नहीं कह सकता, बट ये भी एक थ्योरी